यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन्नस्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमेश्वर की प्राप्ति रूप लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ मानता ही नहीं है योगी। और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े से बड़े भारी दुख से भी फिर चलायमान नहीं होता। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, ये जो लाभ है इससे बड़ा कोई लाभ है क्या? तू लाभ बुद्धि रखता है, फायदा कहाँ होगा, फायदा कहाँ होगा, और तू ऐसी बेसमझी से जीवन जी रहा है। कहाँ लाभ ढूंढता है? किताब खरीदेगा, ये किताब कितने की है? 50 रुपए की। नहीं, ज्यादा कम करो। लाभ वहां ढूंढ रहा है, 2-4 रुपए में लाभ कहाँ मिल जाए। बड़ा खुश होता है कि लोगों ने एक चीज बड़ी महंगी खरीदी और मुझे सस्ती मिल गई। बड़ा मजा आता है उसको। 10 लोगों को बताएगा। वो स्कीम निकली थी 2 ही दिन के लिए, मुझे पता लग गया, मैंने ले ली। लोगों ने खरीदी इतनी महंगी और मुझे आधे भाव में मिली। बड़ा खुश। ये लाभ में तुमको लाभ दिखता है? 4 कौड़ियां तूने ज्यादा जोड़ी कि 4 कौड़ियां कम, क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ कोई है तो यही। और जिन्होंने यह लाभ प्राप्त किया, फिर उनकी जिंदगी में बड़े से बड़ा दुख आ जाए, वो चलायमान नहीं होते। उनका मन हिलता नहीं, चंचल नहीं होता मन। गुरु गोविंद सिंह के जीवन में एक काल ये था कि उनकी 2 पत्नियां हैं, माँ है, राज है, आनंदपुर का किला है, सेना है, प्यार करने वाली, जान वारने वाली संगत है, बेइंतहा दौलत शोहरत भेंट उनको मिल रही है। गुरु नानक की गद्दी में विराजमान है। लोग साक्षात भगवान देख करके सजदे करते हैं जिनको। फिर दिन बदले। चारों बेटे मरे 2 युद्ध में, और 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चिन दिया गया। मां भी शरीर छोड़ गई, बहुत पीड़ा से, बहुत कष्ट से। पिता पहले ही दिल्ली चांदनी चौक में शहीद कर दिए गए थे। सेनाओं ने, मुगल सेनाओं ने हमला कर दिया, किला छोड़ना पड़ा। सर्दी की रात, ठिठुरने वाली सर्दी की रात में, बगैर कोई सामान लिए, बगैर कोई तैयारी किए, बस निकलना पड़ा। निकलना नहीं चाह रहे, लड़ने के लिए तैयार थे, और युद्ध होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा। हार के इनके 5 जो शिष्य थे, जिन्हें पंच प्यारे कहते, उन्होंने कहा, देखिए अब हम आपको आदेश देते, आपको जाना होगा। हम आदेश देते, क्योंकि आपने ही तो बोला कि तुम मेरे गुरु भी हो और तुम मेरे चेले भी हो। तो हम अब आपको गुरु होकर 5 जन ये आदेश देते हैं कि आप जाइए। आपका सुरक्षित रहना आवश्यक है। आप बचे रहेंगे, करोड़ों और किले भी बन जाएंगे और चेले भी बन जाएंगे। अगर आपके शरीर को कुछ हो गया तो ये हानि, ये नुकसान को हम कैसे भरपाई करें? आप जाइए। बोले, मैं छिप के नहीं जाऊंगा, मैं बोल के जाऊंगा। बोले, हद हो गई, आपको यहां से निकाल रहे हैं, आप करे बोल के जाएंगे। बोले, मैं छिप के नहीं जाऊंगा मैं। तो जिस समय किले से बाहर निकलने लगे, घोड़े पर सवार होकर जोर से ताली बजाई और कहा, खालसे का गुरु जा रहा है। बोल के गए, चिल्ला के गए, चोरों की तरह नहीं गए, छुप के नहीं गए। अपनी सारी दुश्मन सेना को खबर दे रहे हैं। शिष्य क्या बोले? क्योंकि गुरु तो ऐसा मौजी है, ऐसा बेपरवाह शहंशाह है, कौन समझाए कि आप ये ना करिए। बोले, मैं तो बोले बगैर तो जाऊंगा नहीं। इतना अधिकार मेरे दुश्मनों को बनता है कि उन्हें पता तो हो कि मैं अब यहां नहीं हूं। जंगल में भटकना पड़ा, अकेले।
घोड़े पर सवार निकले, साथ में कुछ और लोग निकले, पर वो बारिश, वो अंधेरी रात, सवार कहीं, साथी कहीं, सब बिछड़ गए अकेले। भीगा हुआ जिस्म, ठिठुरती हुई सर्दी, जिसको रेशम की चद्दर भी चुभती थी, वो जमीन पर लेटा है और मुस्कुराते हुए, आकाश को देखते हुए, आकाश में खिले हुए तारों को देखते हुए अपने रब से कह रहे हैं, तू न बिसरे, बाकी सब जाता जाए। ऐ मेरे मित्र, बस तू भर मेरे दिल में बना रहे और मैं अपना हाल तुमको सुनाता रहूं और तू सुनता रहे। सूफियों में हाल एक बड़ी रूहानी शब्द है। किस हाल में हो, मतलब तुम्हारी चेतना अंदर किस हाल में है। हाल शब्द को जिस तरह आप इस्तेमाल करते, सूफी उस तरह इस्तेमाल नहीं करते। हाल मतलब चेतना की स्थिति में, सजगता की स्थिति में। कोई नहीं साथ में, कोई साथी नहीं, बच्चे नहीं, मां नहीं, जंगल में, बियड़ जंगल में। शत्रु कब कहां से आ जाए ये भी पता नहीं। नंगी तलवार हाथ में लिए जमीन पर बाईं करवट ले, अपनी बाह को सिरहाने की तरह रख, आकाश की ओर देखते हुए कहते हैं, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे मित्र प्यारे। मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू मित्र प्यारे नू सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सैना, मित्र प्यारे नू मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू
मित्र प्यारे यारड़दा सानू सत्थर चंगा यारड़दा सानू सत्थर चंगा मेरे यार का कफन वो मुझे बड़ा प्यारा वो दे रहा मेरा यार मुझको मौत दे तो वो मौत मुझको एक महबूबा की तरह दिखेगी हसीन तरीन पर अगर मेरा यार मुझको अपने से दूर करे तो पट खेड़िया दा रहना पट खेड़िया दा रहना हाल मुरीदा दा हाल मुरीदा दा हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे मित्र प्यारे तुद बिन रोग रजाइया दायोड तुद बिन रोग रजाइया दायोडन नाग निवासा दे रहना तेरे बगैर मेरा जीवन ऐसा है या मेरे रब तेरे बगैर मेरा जीवन ऐसा हो जैसे कोई मुझे हजारों नागों से डसवाए और मुझे उन नागों के जहर के बीच रहना पड़े प्रभु तेरे बगैर यह जीवन एक रोग है और तू मिल जाए तो यही जीवन फिर योग है क्या खूबसूरत कह रहे हैं तुद बिन रोग रजाइया दायोड तुद बिन रोग रजाइया दायोडन नाग निवासा दे रहना मित्र प्यारे मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा हाल मुरीदा दा हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे मित्र प्यारे मित्र प्यारे मित्र प्यारे फिर कहती हूँ सूल सुराही खंजर प्याला सूल सुराही
ऐसे है जैसे कोई शूलों की सुराही बना दे और उसमें से जो निकाले वो खंजरों जैसा चीरने वाला खंजर, चाकू, तेज दो धारी। खंजर की नोक आगे से मुड़ी होती, सीधा नहीं होता। सीधा हो तो चाकू, मुड़ी हो तो खंजर। चाकू किसी को घोंपो पेट में, निकालो, तकलीफ है बहुत, काट पीट बहुत होगी। पर अगर किसी के खंजर मार दो और खंजर जब कोई बाहर निकालेगा तो आगे से जो वो मुड़ा हुआ उसका ये जो घुंटी है वो आंतों को बाहर खींच लाएगा। चाकू का वार के बाद भी कोई बच सकता है, खंजर बड़ा मुश्किल। आंतें बाहर आ जाएंगी, बचेगा कहां से। गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे हैं, तेरे बगैर या मेरे मालिक मेरी जिंदगी ऐसे हो जाएगी कि कोई शूलों की सुराही से खंजरों को मेरे मुंह में डाले। बता मेरे साहेब, तेरे बगैर कैसे जी सकता हूं? तेरे वियोग में इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट, इतना दुख। मैं तेरा मुरीद हूं, मैं तेरा चेला हूं, मैं तेरा प्रेमी हूं, मैं तेरा भक्त हूं। क्या अपने भक्त को ऐसा वियोग देगा प्रभु? सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाईयां दा सैना। जैसे कोई कसाई रखे गर्दन पर तलवार और फिर धीरे धीरे चलाए और हलाल करे। कितना तड़पता है जानवर जब धीरे धीरे गर्दन कटती। तेरा वियोग प्रभु मेरे दिल पर यूं तलवार चलाएगा, मुझे सहना पड़े इतना वियोग। ऐसा जीवन जी के क्या करना? तेरी याद में मैं जीऊं, तेरे बगैर। गुरु साहब कह रहे, सूल सुराही खंजर प्याल, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाईयां दा सैना, बिंग कसाईयां दा सैना। मित्र प्यारे मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा, हाल मुरीदां दा, हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे मित्र प्यारे मित्र प्यारे मित्र प्यारे। अगले श्लोक में श्री कृष्ण, जिनका एक नाम गोविंद भी है, अभी जो गाया शब्द ये गुरु गोविंद सिंह का, ये गीता गोविंद की है। बात एक ही, जुबान अलग, लहजा अलग, ढंग अलग। अगला श्लोक आता है, तम विद्या दुख संजोगम बीजोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा। दुख रूप संसार के संजोग से रहित है, जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। जिंदगी का परम लाभ इसी में है, तो जिंदगी को इसी दिशा में चलाए, योग की दिशा में चलाए। पर
भगवान कह रहे हैं इसमें दो चीजों को तुम्हें लाना होगा जिससे तुम सफल हो सकते हो। पहली बात, संसार के संजोग से रहित रखो मन को। ऐसे मनुष्यों के साथ बैठो भी मत जो ये धर्म अध्यात्म की बात ना करते हो। डोंट सिट विद देम। क्यों? वो अपना कूड़ा कबाड़ा तेरे दिमाग में भरेंगे, तेरा चित्त पहले ही भटका पड़ा है और भटकेगा। तेरे मित्र कैसे हों? जो तेरे गुरु से प्यार करे वही तेरा मित्र, बस सिंपल। जो तुम्हारे सत के विचारों से सहमत है वही तेरा मित्र। बाकी सबों से तटस्थ रहना चाहिए, द्वेष नहीं करना किसी से, ना अपने आप को श्रेष्ठ समझना। हर जीव अपनी यात्रा में तटस्थ रहो। बी अवे फ्रॉम सच पीपल। व्यवहार में, मजबूरी में जब कभी मिलना पड़ जाए तो कीप इट वेरी प्रिसाइज, बहुत छोटी मुलाकात रखे, लंबी ना करे, घंटों बैठ के वक्त खराब ना करे अपना। अव्वल तो दूर रहे, पर दूर न रह सकता हो, गृहस्थी है, व्यवहार है, बिजनेस है, मिलना पड़ेगा ऐसे लोगों को, तो फिर अपने इस ज्ञान को खजाने की तरह संभाल के रखे। फिर उनके सामने दिखावा भी मत करे। जिसे मतलब नहीं, जिसे कुछ लेन देन नहीं, उसको क्यों बताना? जब वो कुछ इंटरेस्ट दिखाए तब बताओ, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट दिखाएगा, जब वो रुचि दिखाएगा, फिर वो ध्यान से सुनेगा भी नहीं तो तू अपना वक्त खराब करेगा। वाई वेस्ट टाइम? गुरु है ना अपना वक्त खराब करने के लिए लोगों पर। वक्त ही तो खराब होता है, क्या करें? व्हाट कैन वी डू? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हंसते हो आगे से। तुम्हें व्यंग लगता है ये? तुम्हें मजाक लगता है ये? तुम अपने वक्त को अपने ऊपर लगा सको। और तुम अपने वक्त को गुरु बन के, जो तुम हो भी नहीं, साधक बन के, जो तुम हो भी नहीं, क्या किस बलबूते पे समझाओगे किसी को तुम? आर यू प्रैक्टिसिंग व्हाट आई एम टीचिंग? जो मैं आपको सिखा रही हूं, जो आप मुझसे सीख रहे हैं, क्या आप उन चीजों को अपने जीवन में ला रहे हैं? नहीं ला रहे तो आपका क्या अधिकार बनता है कि आप दूसरों को जाके ज्ञान झाड़ते फिरें, ज्ञान समझाते फिरें? ये एक बिटर ह्यूमर था जो मैंने कहा गुरु वक्त खराब करता है। इट्स अ सटायर ऑन यू। I am making a very important point. You don't even understand that. तुम्हें उसकी समझ भी नहीं आती। तुम्हें लगता है ये भी कुछ मजाक हो रहा है। यहां कुछ मजाक नहीं हो रहा। अपने आप पढ़ के देख लेना, अगर समझ आ जाए गीता क्या है। कठिन से कठिन ये उपनिषद है, तुम्हें सरल से सरल करके बता रहे हैं ताकि तुम्हारी बुद्धि में कुछ तो जाए, कुछ तो जाए। भगवान कह रहे हैं इस विद्या का जो अभ्यास है वही कर सकेगा जो दिमाग से, संसार के संजोगों से अपने आप को अलग रखे और दूर रखे। डोंट बी इन्वॉल्व इन लूज टॉक विद लूज माइंड्स। तुम्हारा मित्र, हितैषी, रिश्तेदार वही जिसके साथ तुम बैठकर इसी अभ्यास की बात कर सको। वो अपने आप को देखिए, आप किसी को भी मिलते हैं, चाहे ऋषिकेश में, चाहे अपने शहर में, क्या तुम्हारी चर्चा का विषय जिनके साथ तुम शिविर में हो, जिनके साथ आश्रम में आते हो, जिनके साथ तुम मिलके मेरे साथ आते हो, या जिनको तुम मेरे पास आया देखते हो, जब तुम्हें वक्त मिले और तुम लोग ऐसे लोगों को मिलो, तब क्या तुम्हारी चर्चा का विषय गीता होती है? क्या खाया, क्या पहना? वही बदतमीजी
वही अज्ञान, वही मूर्खतापूर्ण बातें जो तुम दूसरे लोगों से करते हो। जो तुम अभी हो यहां, तुम ऐसे हो थोड़े ना। पर ये सब जानते पर भी हम अपना वक्त तुम्हारे साथ खराब नहीं कर रहे, क्योंकि मैं जानती हूं मैं जो कुछ बोल रही हूं, आज अगर तुम्हारी बुद्धि उसको पूरी तरह न भी समझे, लेकिन अगर 1% भी तुम्हारे अंदर चला गया, फिर जिंदगी में तुम कहीं रहो, मर के कहीं जन्मो, यह ज्ञान तुम्हें मार्ग दिखाएगा। तुम नहीं जानते हो, तुम इस ज्ञान की महिमा को नहीं जानते हो, तुम गुरु की पहुंच को भी नहीं जानते हो। गुरु कथावाचक नहीं है। मैं तो गीता की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती है। एक बड़े प्यारे संत थे स्वामी गुप्तानंद जी, उनके साथ 4-5 दिन में बैठी थी। उन्होंने इसको पढ़ना मुझे सिखाया था, कैसे पढ़ते वैसे पढ़ रही हूं। मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, इसलिए पढ़ती हूं। मैं जानती हूं मुझे संस्कृत नहीं आती, पर अच्छा लगता है। तो थोड़ा उच्चारण में यहाँ वहाँ गलती होती, मुझे पता गलती होती, पर हम पढ़ते। अच्छा है, हम मौका देते बहुत से लोगों को जो ये कह सके, इन्हें आती तो है नहीं संस्कृत, बोलते हैं। बिल्कुल, हम तो खुद ही बोलते हैं, नहीं आती हमें, पर संस्कृत प्यारी लगती है, जुबान बड़ी मीठी। मुझे तो पर्शियन भी नहीं आती, पर अभी कुछ दिनों में ही मैं एक पर्शियन में रूमी की कविता है उसको गाने वाली हूँ। आती नहीं है पर्शियन, पर उसको हमने कैसे बोलते हैं, कैसे गाते हैं सीखा, गाएंगे। हर भाषा का एक अपना स्वाद होता है। मैं मेरा वक्त तुमसे, तुम्हारे साथ खराब नहीं कर रही हूं, तुम खराब करते हो मेरा वक्त, मैं नहीं खराब कर रही हूं, मैं तो दे ही रही हूं। तुम तुम्हारा वक्त खराब करते हो, तुम्हारी दृष्टि से खराब हो रहा है, मेरी दृष्टि से तो सार्थक ही हो रहा है। बीज डालते जा रहे हैं, ज्ञान के बीज डालते जा रहे हैं, कोई बीज कभी तो अंकुरित हो ही जाएगा, और होता है। यहां भी जो तुम पहुंचे हो, ये तुम अपने आप नहीं पहुंचे हो, किसी संत के आशीर्वाद से पहुंचे हो, किसी पुण्य प्रताप से यहां पहुंचे हो। तुम जानते हो किस वजह से आए हो।